मेरे पास एक पेशेंट है और ये मेरी बड़ी प्यारी पेशेंट है सादकाबाद से। और ये मुझे रेगुलर दिखाती हैं। 3 साल प्रैक्टिस में हो गए। इसमें रेगुलर फॉलोअप में ये होता है, डॉक्टर का इन टच रहना बहुत जरूरी होता है। आज इनका 30th विजिट था और बहुत अच्छी है अपनी सेहत में। तो ये अक्सर डाइट का पूछती रहती हैं चीजें। अब रमजान भी है तो मुझे कहती हैं कि मैं देसी घी का पराठा खा सकती हूँ या जई का दलिया या जो भी। मैं आपको एक बात बताऊं, पराठा खाएं लेकिन जो डीजल पराठा है वो नहीं खाना। अब डिफरेंस क्या है? एक चीज होती है मैदा, रिफाइंड फ्लोर। ये चीज है जो सड़कों में गलियों में आम है या आप लोगों को मिलता है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है, दो चीजें मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहा कि आपने नरिश का मल्टीग्रेन लेना है। कोई भी मल्टीग्रेन, उसका पूरा कंपोजिशन ये आ रहा है आपके सामने कि मल्टीग्रेन में क्या क्या डाला जाता है। ये कहीं किसी चक्की से लेके ये सारी चीजें इस में पिसवा लें तो ये मल्टीग्रेन है। या फिर होल व्हीट का आटा ये लेंगे, डिस्क साइज रोटी लेंगे और देसी घी नुकसानदेह नहीं है। जो देसी घी घर में आप लोग निकालते हैं, लेकिन जो देसी घी सिंथेटिक बनाया जाता है या क्लेम करके बेचा जाता है बाजारों से, अगर वो आपकी किसी ट्रस्टेड सोर्स से है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है तो उसके नुकसान है। मेरे पास जो चीज होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ या रिसर्च से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ के बताई जाती हैं, रिसर्च से बताई जाती हैं और जो मरीज यहाँ आते हैं उनके एक्शंस पर बताई जाती हैं। मैं आज आपको दो बातें बता दूं कि मेरी 2 परचून की दुकानें। एक दुकान वो है जो नरिश अपना ब्रांड प्रमोट कर रही है, नाजिश जो सेहत है जिसमें सुपर फूड्स लेकर आए। हमने बताया ये वो बातें थी जो आपकी वालदा आपके हाथ पे पैसे रखते स्कूल टाइम कहती थी कि पुत्र बाहर दा गंद नहीं खाना। वही डॉक्टर अफान है, और कोई दूजी गल मैं नहीं कर रहा जेड़ी तुहाडी वालदा करती है कि बाहर दा गंद नहीं खाना। ठीक है, वो चीज नहीं खानी, घर दा पक्का साफ सुथरा खाना है। क्या ये बातें आपके वालिद आपके वालदा आपको बचपन से नहीं कहते आए हैं? अमल हम लोग नहीं करते, बिल्कुल वैसे जैसे सिगरेट की डब्बी पे कैंसर बना देख के हम अमल नहीं करते। ये सिमिलर ही बात है, ये कोई फर्क बात नहीं है, सिमिलर बात है। अब होता यह है कि एक तरफ है ये कि हम सुपर फूड्स ले आए चीजें, वो नरिश था। दूसरी तरफ भी ये एक परचून की दुकान हो गई कुछ मनफी लोगों के बकौल जिन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारा ही फायदा कर दिया। दूसरी जो परचून की दुकान है वो है बीमार बंदे की दुकान। उसमें भी आप लोग भूल जाते हैं मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैं ही हूं। जब आप गंद खाएंगे, आप बीमार होंगे, जिगर पे चर्बी आएगी, मोटापा होगा, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, तब भी आप लोगों ने, मेरे पास मुल्क की सबसे बड़ी डिग्री है, मेरी परचून की दुकान में आना। तो मेरी दुकानें दोनों तरह चल रही हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी ये चीजें ले लें जो हम बताते हैं। क्या बताते हैं? चिया सीड्स इस्तेमाल कर लें, जई का दलिया ले लें, लिवर डिटॉक्स टी ले लें, स्टीविया ले लें, तिल के बीज इतने अच्छे हैं ये ले लें, कद्दू के बीज ले लें, मल्टीग्रेन आटा ले लें, ये करके सेहत ले लें और बाहर का गंद छोड़ दें। क्या कोई माँ प्रेफर करेगी कि अपने बच्चे को पिज्जा बर्गर जंक वो खाता रह जाए? अच्छा ठीक है, खाता रह जाए। तो क्या हम बच्चों में शुगर नहीं देख रहे? आपके बच्चों में इंपल्सिव बिहेवियर नहीं आ रहे? क्या फास्ट फूड जिस तेल से तला आता है वो बहुत अच्छा है? ये कुछ सवाल है और ये जंग मेरी माफियाज के खिलाफ है। ये और उन माफियाज में जो जहां 95% डॉक्टर अफान की आर्मी उनके साथ खड़ी है, वहां अगर 1 से 5% लोग टारगेट भी करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो मेरा ही फायदा करते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग करके वो सेल जो हजारों लाखों में होनी चाहिए करोड़ों में पहुंचा देते हैं। ये आप कर रहे हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद, मेरी पेशेंट बैठी है, आपको ये बताना कि आप डिस्क साइज पराठा खा सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे है? देसी घी में बनाना है। अब इसके फायदे क्या हैं? देसी घी जो है ये रिच होता है सैचुरेटेड फैट्स में, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ए, डी, ई एंड के। इससे हाजमा भी होगा, बूस्ट करेगा आपकी कुव्वत मुदाफियत को, आपको नजला खांसी जुकाम भी नहीं होगा और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो सिंथेटिक या बाजार में बना हुआ है, इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो हार्मफुल हेल्थ के लिए। इसमें ये तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उसमें बताए, ओमेगा 3, विटामिन ए, डी, ई के, ये सब खत्म। देसी घी क्या कर रहा है? हाजमा कर रहा है। इसमें ब्यूटायरेट होता है, ठीक है, क्लियरली इसमें ब्यूटायरेट है, वो आपके हाजमे में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि जॉइंट्स, जिनको जोड़ों का मसला है, उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प, BDNF ब्रेन में हेल्प, उसके अलावा इम्यूनिटी में और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में। ये गुड कोलेस्ट्रॉल लाएगा,
यानी कि आंटी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसे एचडीएल कहते हैं वो आपका आएगा। एक गंदा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, जो बाजार के, ये जो आप कह रही है ना मनों के हिसाब से हमारी भैंसें हैं और हम खुद देसी घी बनाते हैं, अगर आप देसी घी यूज करेंगे तो आपको ये फायदा है। अगर आप, अब देसी घी हमने नहीं निकाला अभी तक, आपने घर में खुद बनाना है। बाजार से लिया हुआ सिंथेटिक देसी घी अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपकी किस्मत, अगर आपको बुरा मिल जाता है तब आपकी किस्मत। तो आंटी जो दूसरा आप ले लेते हैं ना, ये जो स्पेशली कैनोले तेलों में सुबह सुबह पराठे खाते हैं, या ये कनस्तर उल्ट रहे होते हैं, आपने सादकाबाद में भी देखा होगा, ये जो रेडियो पे खा रहे होते हैं, उसमें क्या होता है एलडीएल ट्रांस फैट्स, वो हजम भी नहीं होता, उससे पेट निकलते हैं, फिर मसले होते हैं। देसी घी इज रिच, उसकी खुशबू देखिए, एरोमा, वो फायदा होता है। स्पेशली जो है जो भैंसें ग्रास फेड होती हैं, जो ठीक है, मतलब अगर आपने किसी ऐसी भैंस का खा लिया है जो देसी घी बना हुआ उसके दूध का, जो चरवाहे चराते रहे हैं, बेस्ट देसी घी ऑफ ऑल। और देसी घी सुपीरियर है न्यूट्रिशन टेस्ट में और अच्छा। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, जो मैंने आपको 3 कंपोजिशंस बताए, ये मैं फर्क आपके सामने डिस्प्ले भी कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। एक चीज है होल व्हीट फ्लोर, आटा। ये होल व्हीट ग्रेन से बनेगा जिसके अंदर सब डलेगा, उसका ब्रान भी, उसका जर्म, एंडोस्पर्म, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी, इसमें फाइबर, विटामिन, सारा कुछ है। किसमें कितना है ये भी मैं आपको बताने लगा, एक एक चीज समझाने लगा। दूसरा है मल्टीग्रेन, इसमें मिक्स ग्रेन्स हैं, ये तस्वीर आपके सामने आ गई, यही चीजें डाली गई हैं नरिश के मल्टीग्रेन में भी। ये चीजें आप इसी मिकदार में लेके खुद पिसवा लें, बिल्कुल मत खरीदें नरिश का, आप खुद पिसवा लें तब भी ठीक है। जो आप सड़कों पे खा रहे हैं वो है रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा। ये डायरेक्टली लिंक्ड है बहुत सारी ऐसी चीजों से जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाना है 100 दफा खाएं, मेरे पास बीमार होके आ जाए या डॉक्टरों के पास बीमार होके चले जाएं। इसमें हाईली प्रोसेस्ड होता है, इसमें ये ब्रान, ऊपर वाली जो इसकी चीजें होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं, लीविंग ओनली स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्ची जो एंडोस्पर्म होता है अंदर वो रहने दिया जाता है, बाकी सब निकाल दिया जाता है। इसमें ना फाइबर आया जो आपकी गट की हेल्थ, आंतों की सेहत के लिए बेहतर था, ना इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स है, कहानी खत्म। अब कंपोजिशन पे आ जाते हैं। ये जो होल व्हीट फ्लोर है ये 12 ग्राम फाइबर है, 15 ग्राम है मल्टीग्रेन में, डिपेंड किया आपने ग्रेन्स कौन से डाले हैं, 10 से 15। और रिफाइंड मैदे में 2 से 3 ग्राम। फर्क देखें फाइबर का, 12-15 और उसमें 2 ग्राम मैदे में जो कि रिफाइंड फ्लोर है। प्रोटीन आ जाए उसमें 10 ग्राम है, उन दोनों में 12-12 ग्राम है। कार्ब्स तकरीबन बराबर है तीनों में, 71 ग्राम है बहरहाल इसमें, 70 ग्राम है मल्टीग्रेन में और 75 ग्राम है मैदे में, ज्यादा। वो उसमें विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम ये ज्यादा है, मल्टीग्रेन्स में तो बहुत ही ज्यादा है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स आए जो शुगर से लिंक है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स पढ़ लें, अभी गूगल करें, रिसर्च करें, पढ़ लें। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है जैसे आपको भी शुगर का मसला है माँ जी, तो जो स्पाइक आती है वो लो सबसे कम है इसमें जब आप होल व्हीट की रोटी खाएं। वेरिएबल है ग्रेन्स कौन से डाले हुए मल्टीग्रेन में, और सबसे हाई है मैदे की रोटी, वो तबाही लाएगी आपकी, और ये लोगों को पता होना जरूरी है। अब अगर आप तीनों का डिफरेंस देखें, जो होल व्हीट है फाइबर ज्यादा, न्यूट्रिशनल वैल्यू मल्टीग्रेन में ज्यादा, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा, ब्लड शुगर, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इन दोनों के कम, और ये जो मैदा है उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा, फाइबर नहीं, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, और प्रोसेस्ड और ब्लीच्ड होता है, उसके केमिकल जो जले हैं वो भी होते हैं। अब चॉइसेस पूछें, नंबर 1 पे दोनों है। मैं हमेशा कहता हूं सुबह सुबह अगर पराठा खाने का बहुत दिल है, असली देसी घी का डिस्क साइज पराठा, होल व्हीट, अब होल व्हीट तो हमारा नहीं है, होल व्हीट या मल्टीग्रेन से लेकर वो खा लें जिसमें मिलेट्स, बार्ले, ओट्स, मल्टी, और मैदे की रिफाइंड फ्लोर की रोटी नहीं खानी, नान काट या जान काट, ये भी डेंजरस है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ये वीडियो में जो मैंने आपको सब कुछ तफसील से बताया है, ये सुनने के लिए मैडम ताहिरा मेरे पास सादकाबाद से उठ के आई हैं, इन्होंने फीस भरी है और उसके बाद मेरे कमरे में आई हैं। ये सारी बातें जो मैंने इनको बताई हैं ये आपके तवासुत से, मैडम ताहिरा आप सादकाबाद से आई हैं, ये कितने लोगों का भला हो गया रमजान में, उन्हें फ्री पहुंच गई, रिसर्च बैक पहुंच गई, एक एक चीज पढ़ के बता दी। हुन सेहत इन्हां दे हाथ है। अगर सिगरेट दी डब्बी ते कैंसर दी तस्वीर वेख के भी तुसी सिगरेट ही पीनी है तो पियो, फिर ओदे लई भी असी बैठे हैं, बीमार हो के आओ, अगर खाने हैं खाओ, समोसे जिन्ने खाने हैं खाओ, असी मना ते नहीं कीते। ਉਹ ਬਾਹਰ गंदे तेल दे दादा तेल डालदा है तो पोता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ समोसा ਕੱਢਦਾ है, खाए, जलेबियां खाएं, फास्ट फूड खाएं, फूड पांडा से ऑर्डर दें,
पिज्जे खाएं, बीमार हो, मेरा तो इतना बड़ा अस्पताल खुला है, परचून की दुकान खुली। दूसरी तरफ अगर आए तो सेहत है जिसमें सुपर फूड्स, और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस जो है इसमें, पूरी दुनिया में। वाई माई बेगम शी इज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, वो क्यों सुपर फूड्स में आई? ये जो अब हम बर्तानिया के अच्छा, मैं आज आपको एक मैसेज दिखाता हूं, यू विल बी अमेज्ड। मैं अपने मोबाइल में ये चीजें मैं नहीं दिखाता होता, ये चीज मुझे दिखानी पड़ेगी। ये देख ले कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर नदीम तिहामी, ये मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे खुद नेट से लेकर हमारे ये आटे की तस्वीर भेजी, ये देखें डॉक्टर नदीम तिहामी यूके, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया अमेजिंग, ठीक है, इसको सीलियक डिजीजेस के लिए भी बनाएं, और फिर ये तस्वीर भेजी नाजिश की, और तारीफ पे तारीफ। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े बैरियाट्रिक सर्जन हैं, उनका वो होते हैं उधर दुबई में, यहां भी आते हैं पाकिस्तान में, एक डॉक्टर मुश्ताक हैं और एक और डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने भी हमें ये तस्वीर भेजी और उन्होंने कहा ये सुने सुने सुने, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड, वी कैन प्रमोट इन दुबई। ये पढ़ लें, ठीक है, ये सबूत के साथ। हुण पढ़े लिखे डॉक्टर्स ते स्पेशलिस्ट नूं पता है कि ये चीज केड़ी सेहत लई चंगी है, ठीक है। आम लोकां नूं मैनूं समझाना पैंदा है। देखो मेरी बात सुनो, जब शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, मोटापा होगा, जिगर पर चर्बी होगी, योर लाइफ स्पैन विल रिड्यूस। जहां से भी खा लें, जिस मर्जी ब्रांड का खा लें या घर बना लें, हम लोग देहातों से सफर करके आ गए हैं शहरों की तरफ, या अपनी ऐसी सेहत की तरफ जो तबाही है, जो कमर्शियल है, जो मादियत से भरी हुई है। गोरा फिर पिंड की तरफ सफर कर रहा है, वो सुपर फूड्स पर आ रहा है। अभी किनवा है, और अच्छा, फिर पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये महंगा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग मैडम ताहिरा, जो हमें इन्हें बताने की जरूरत है। क्या घर निकाला देसी घी महंगा है? क्या होल व्हीट की रोटी महंगी है? द प्रॉब्लम इज 30-30 हजार का इन गरीब घरों में एक एक बंदा सिगरेट पी जाता है महीने का, 30-30 हजार का। इनके घर जो एवरेज पेप्सी आती है अफ्तारी के टाइम, उसकी अगर ये मालियत निकालें 200 रुपए की हर दस्तरखान पे, उसे मल्टीप्लाई करें 6,000 रुपए की पेप्सी पी जाते हैं सिर्फ एक दस्तरखान पे। रूह अफजा 6-7 हजार रुपए का पूरे रमजान में पी जाएंगे। हर चीज वो गंद खा लेंगे, लेकिन इनको सेहत का नहीं है। जब अच्छा, फिर दवाई महंगी है कि सुपर फूड्स महंगे हैं, ये भी फैसला खुद करें कि दवाई महंगी है कि सुपर फूड्स महंगे हैं। सेहत महंगी है, बच्चा बीमार हो, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहे, बेहतर नहीं है उसके पेट में कुछ अच्छा डाल दे। सच पूछें तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं कि लोग बीमार ही ना हो, और मैं रोजे के साथ बैठा हूं इस टाइम। अगर मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं, मेरी इंटेंशंस देखें कितनी प्योर और साफ होंगी आपके साथ। प्लीज इस चीज को समझिए, सोचिए, कोशिश कीजिए, सेहत की तरफ आइए। सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। नहीं यकीन आता, अभी उठिए, बीवी बच्चों को लीजिए, कुछ बाजार से खरीदिए और अस्पताल का रुख कीजिए, और कुछ मरीजों को पढ़े और उनसे पूछना शुरू करें क्या था। एक कहेगा जिगर सुखड़ गया काले अरकान की वजह से, पेट में पानी पड़ा हुआ, खून की उल्टियां आ रही हैं या फैटी लिवर की वजह से। दूसरे बेड पे जाएंगे जी शुगर थी, गुर्दे फेल हो गए, अब गुर्दों का ट्रांसप्लांट, गुर्दे देने वाला कोई नहीं, शुगर इतनी ज्यादा ऑपरेट नहीं हो सकता। तीसरे बेड पे जाएं, किसी को दिल का दौरा पड़ गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दिल में जाके, किसी को फालज हो गया, फालज क्यों हुआ? स्ट्रेस की वजह से, और यही खून में जाके लोथड़ा फंस गया। यही होंगे ना हर तीसरे चौथे बिस्तर पे मरीज। तो सेहत की बात करना कितना अहम है, कितना जरूरी है, सिर्फ ये सोच लें। अल्लाह आपका निगहबान हो, रमजान आपको मुबारक, सेहत आपकी है, फैसला भी आपका है। डॉक्टर खान कैसे साइनिंग ऑफ।